ननु सर्गादि जन्येषु सुखेषु बहुषु सत्सु न अल्पे सुखम अस्ति इति उक्तिर अनुपन्न इति चेत न तेषां सर्गादीनां दुःख अनुसंगेन विष संपृक्त अन्नवद बहुरूपत्वस्य मुनिनः अभिप्रेतत्वाद इति आह। कहते हैं पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि सर्ग आदि से उत्पन्न, सर्ग है, चंदन है, वनिता आदि है, उससे उत्पन्न है, उससे जन्य सुख, बहुत से सुख होने पर भी, है ना, बहुत से सुख होने पर भी न अल्पे सुखम अस्ति, उससे तो माला से ही उत्पन्न होता है, चंदन से ही हम चंदन लगाएंगे ना तो क्या करता है, वो शीतलता दे, ठंडक देता है, नहीं कभी कभी वो भी ताप देता है। चंदन भी है ना, ताप दे देता है। ठंडी में लगाओगे, गर्मी में लगाओ शीतल देगा, लेकिन ठंडी में लगाओगे तो वो ठंडा रहेगा तो हमारे माथा ही ठंडा कर देगा, तो कष्ट ही हो जाता है। चंदन दोनों प्रकार का हो जाता है, वैसे चंदन में प्रधानता होगी, शीतलता देता है, किंतु ठंडी में चंदन लगाते ना, सुबह सुबह लगाते, ज्यादा ठंडी लगा बीमारी हो जाए। वनिता आदि है, तो वनिता आदि से जन्म शोक हो, बहुत से शोक होने पर भी न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं होता, इति जो उक्ति आपने पहले कही थी उपन्न नहीं होती, इति चेत ऐसा कहो तो न तेसाम, कहते तेसाम इन सर्ग चंदन आदियों का, सर्ग आदियों का दुख के अनुसंग होने से, दुख से संयुक्त है वे, कैसे हैं ये सारे दुख से संयुक्त होने के कारण मेरे विष संपृक्त अन्न के समान है, जैसे विष से मिला हुआ जो अन्न होता है वो दुख का हेतु होता है। विष से मिला हुआ, विष से संपृक्त जो अन्न खाएंगे तो क्या करेगा, वो हमको दुख देगा, औषधि आदि खाने पड़ेगी, तो विष से संपृक्त अन्न के समान है ये सर्ग आदि कैसे दुख अनुसंग वाले हैं, दुख से युक्त है। तो बहु दुख रूपत्व है, रूपत्व से बहुरूप जो विषय आदि वाले सुख वह बहु दुख रूप वाले हैं। इस प्रकार से मुनि के द्वारा अभिप्रेत होने के कारण उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो। नारद मुनि से सनत कुमार ने कहा कि जो विषय आदि के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है वो सुख नहीं है, अल्प में सुख नहीं होता, भूमा ही सुख रूप है, भूमा ही सुख स्वरूप है, अल्प में सुख नहीं होता। विषय आदि से जन्म सुख सुख नहीं होता, वो तो दुख ही रूप होता है। आप माला को घृत कर लिया तो दूसरे को नजर पड़ गई, सोने की नजर, सोने वाली माला पहले तो व्यक्ति से दूसरे को नजर पड़ गई, है ना, है खींच लेते हैं। एक महिला जा रही थी रास्ते में बाराबंकी में, और यूपी की है, तो बाराबंकी में जा रही थी, रास्ते में जाते जाते उसकी काने खींच लिया। इधर उधर से महिला आ रही, इधर से पुरुष जा रहा, तो उसने अचानक गाड़ी पे बैठकर जा ही रहा था, तो जाते जाते उसने कान पकड़ा और खींच के भाग गया, तो उसका कान ही फट गया उसमें। तो उंगली काट के ले जाती है, उंगली तो इतनी नहीं काट पाते, फिर भी टाइट होती है, लेकिन कान खिंच जाता है। हाँ कोमल होता है, और चैन भी खिंच जाती है, गले वाली महिलाओं की ज्यादा खिंचती है, वही सोना पहनती है। तो ये कैसे होते हैं, दुख के हेतु होते हैं। ऐसा सुख तो देते हैं, किंतु साथ साथ दुख भी देते हैं। कोई ने चुरा लिया, कोई ने मांग लिया। आजकल भ्रांति हो गई, आजकल लोग कम लूटने लगे। तो फिर उसको ना दूसरा न चल रहा है, हाँ सोना ऐसा दिखता है, उसको पहनते हैं, तो कभी लोग उसको लेके जाते हैं ना, कभी कभी वो भ्रांति हो जाती है बहुत से लोगों को, सोने जैसा दिखता है लेकिन सोना नहीं होता। एक सीसीटीवी कैमरा में ऐसा पकड़ लिया चोर को, वो खींचने ऐसा किया, वो बहुत हाइट से था, वही कुछ गिर गए। वही कुछ गिर गए। अच्छा, हाँ नकली वाला होगा, नकली वाला मजबूत रहता है, और सोना जो सोना होता है वो ज्यादा महंगा आती है, पतला बनवाते हैं, किंतु नकली वाला तो सस्ता रहता है, 100-200 रुपये का, तो टाइट रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो दो विषय सर्ग आदि से उत्पन्न होने वाला सुख वह दुख से युक्त है, संपृक्त है,
इसलिए उसमें सुख नहीं होता, अल्प में सुख नहीं होता। शोकम वैषयिकम शोक सहस्त्रेणावृततः दुःखमेवेति मत्वाः नाल्पेस्ति सुखमित्यसौ। कहते हैं वैशेषिक सुख है वह सहस्त्रों शोकों से संपृक्त है। विषयों से उत्पन्न होने वाला जो शोक है वह हजारों शोक से आवृत होने का, हजारों शोकों से वो आवृत घिरा हुआ है। उसमें शोक हजारों आवृत शोक घिरे, हजारों शोक उसमें संपृक्त रहते हैं, युक्त रहते हैं। कहते हैं विशेष वैसे सुख वह शोक शास्त्र के द्वारा आवृत है। आवृत होने से के कारण शोक हजारों शोक से आवृत होने के कारण वैसे सुख विशेष से जन्म जो सुख है वह दुख ही है। विशेष से उत्पन्न होने वाला सुख कैसा है? दुख ही है। इस प्रकार से मत्वा जान करके नारद मुनि को संत कुमार ने कहा, न अल्पे सुखम अस्ति सौ। सुख है जो सुख विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख है वह सुख नहीं, अल्प में सुख नहीं होता। भूमा ही सुख रूप है, अल्प में सुख नहीं होता। नारद मुनि को सनत कुमार ने कहा अल्प में सुख नहीं होता। तो चित्तवृत्ति होता ना, चित्तवृत्ति इधर होगा उधर सुख नहीं है। अल्प में चित्तवृत्ति तो विषय की हो रही है, अन्य अन्य की भी हो रही है। वो तो ज्ञान हो, चित्तवृत्ति के द्वारा ज्ञान हो रहा है हमको, और चित्त वृत्ति में ही सुख होता है। हमारी जो वृत्ति होती है ना, क्योंकि अंतःकरण के धर्म है, सुख दुख किसके धर्म है? अंतःकरण के धर्म है। तो हमारे मन में ही, अंतःकरण में, वृत्ति में ही सुख होता है, दुख। सुख कार्य वृत्ति बनती है तो सुख हो गया, दुख कार्य वृत्ति बन गई तो दुख हो गया। हाँ, वो निमित्त बन जाते हैं। एक ही पुरुष है, कभी सुखरूप हो जाता है, कभी दुखरूप हो जाता है। वही पुरुष से जब संबंध अच्छे थे, मित्र था, तो सुख हो गया, वो कहीं बिगड़ गई तो शत्रु बन गया, दुखरूप हो गया। योग सूत्र में ना दो प्रकार का बोला है ना, उसमें तो बोलते बताता है कि व्यक्ति कभी सुख देती है नहीं, तो दुख देती है, मैंने दुख देने वाला या दुख नहीं देने वाली, और दुख देगी या दुख नहीं देगी, ऐसा है। सुख तो देती नहीं, दुख नहीं देती तो सुख जैसा लगता है। हाँ, दुख नहीं है तो सुख जैसा अनुभूति होता है, अनुभूति होती है। विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख वृत्ति बन गई तो सुख हो गया, है ना, क्योंकि मन के धर्म बतला है ना। काम चिकित्सा, अरे छांदो बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है। काम है, चिकित्सा है, अन्न, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि है, ये मन के धर्म है। तो वृत्ति बनती है, वो सुख कार्य वृत्ति बन जाती है। हाँ, वहां पर इस प्रकार वर्णन कर दिया, सुख नहीं होता, सुख का अभाव हो जाता है, सुख मान लेते हैं, है ना। सुख का, दुख का अभाव सुख हो गया, दुख का अभाव मान लिया तो सुख हो गया, और सुख का अभाव हो गया दुख हो गया, है ना। सुख का अभाव दुख और दुख का अभाव सुख। तो भूमा में चित्तवृत्ति नहीं है, इसलिए और भूमा तो सुख स्वरूप ही है, उसमें चित्तवृत्ति तो वो तो चित्त भूमा में नहीं, विषयों में जो चित्तवृत्ति बनती है वो सुख कारक, सुख जैसी लगती है, सुख नहीं होता। विषयों में जो चित्तवृत्ति जाती है तो वो सुख जैसी लगती, किंतु सुख नहीं होता। किंतु भूमा तो सुख स्वरूप ही है। वहां या फिर चित्त चला गया, भूमा में हमारा चित्त चला गया तो व्यक्ति मुक्ति हो जाता है और सुख रूप ही सुखभूत हो जाता है, सुख स्वरूप हो जाता है। नहीं, मन के द्वारा तो जानेगा। भूमा में हमारा मन चला गया, चित्त की वृत्ति चली गई, ज्ञान हो गया, तो हम कैसे हो जाएगा? सुख स्वरूप ही हो जाते हैं, है कि नहीं। फिर वहां पर दुख नहीं रहता। अब चित्तवृत्ति नहीं गई, इसीलिए हमको दुख होता है जगत को लेकर के। जगत में चित्तवृत्ति हमारी जाती रहती है, मन जाता रहता है, और भूमा में मन नहीं जा रहा, इसलिए भूमा में मन न जाने के कारण हमको दुख की प्राप्ति होती रहती है। जब भूमा में मन चला गया, चित्त की वृत्ति चली गई, तो हमको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता। अब कहते हैं द्वैते सुख अभावम अंगीकृत्य अद्वैते तम आसंगता। जैसे
दो द्वैत में सुख का अभाव है ऐसा स्वीकार कर लिया तो अद्वैत में भी अरे सुख नहीं है ऐसी आशंका करते हैं, है ना। सुख द्वैत में सुख नहीं है तो अरे उसी प्रकार अद्वैत में भी सुख नहीं है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं यहाँ पर। तो आगे कहते हैं तो कहते हैं ननु द्वैते सुखम मा भूत अद्वैतेऽप्यस्ति नो सुखम अस्ति चेदुपलभ्येता तथा च त्रिपुटी भवेत्। पूर्व पक्षी कहते हैं जैसे अद्वैत में सुख नहीं है महाभूत, ठीक है द्वैत में सुख नहीं होता ना हो कोई बात नहीं, उसी प्रकार से अद्वैत में भी सुख ना हो, है कि नहीं, और अद्वैत में भी सुख नहीं है। प्रभाव पतित न्याय होता ना, प्रभाव पतित न्याय की प्राप्ति हो गई। जैसे द्वैत में सुख नहीं है उसी प्रकार अद्वैत में भी सुख नहीं है, ऐसे प्रभाव पतित न्याय होगा। प्रभाव पतित न्याय हम इस जैसे एक व्यक्ति बह रहा है उसके साथ साथ दूसरे भी बह जाते हैं। जैसे एक गाय इस पार से उस पार जाने की इच्छा करती है तो उसके पीछे पीछे दूसरी गाय भी चली जाती है ना। प्रवाह पतित न्याय, प्रवाह पतित न्याय हो गया। प्रवाह बह जाना, प्रवाह में बह जाना। जैसे द्वैत में सुख का निषेध कर दिया, द्वैत में सुख का निषेध कर दिया, उसी प्रकार अद्वैत में भी सुख का निषेध की प्राप्ति हो रही है प्रवाह पतित न्याय से। तो कहते ना ऐसी बात नहीं है। ननु द्वैत में सुख ना हो ठीक है, माभूत है ना, मांग है ना, मांग मा हो माभूत ना हो, अद्वैत में भी नो सुखम, अद्वैत में सुख नहीं है। अस्ति चेत, यदि अद्वैत में अरे आप सुख मानते हैं, अद्वैत में सुख यदि मानते हैं, छेद अस्ति, अद्वैत में यदि आप सुख मानते हैं, उपलब्धता यदि अद्वैत में सुख की उपलब्धि होती है, तथा च त्रिपुटी भवे, तब तो त्रिपुटी हो जाएगी, और त्रिपुटी हो जाएगी तो ज्ञाता ज्ञान गे आदि हो जाएंगे, है ना, दोष आ जाएगा। तो दो जहाँ त्रिपुट ज्ञाता ज्ञान गे हो जाएगी तो अद्वैत ही नहीं रहेगा, द्वैत आ जाएगी, द्वैतापत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे कहते हैं अद्वैते यदि सुखम विद्येता तभी विषय सुखादिवत उपलब्धेता ततो न उपलब्धते अतो न अस्तित्वता। कहते हैं अद्वैत में यदि सुख होता तो विषय सुख के समान उसकी उपलब्धि होने चाहिए था, अतः इसलिए नहीं उपलब्ध होता तो फिर अद्वैत में सुख भी नहीं है। तो कहते हैं ननु उपलब्धता इति आशंक माना प्रतिज्ञा, यदि अद्वैत में सुख की उपलब्धि होती है, अद्वैत में सुख की उपलब्धि होती है तो त्रिपुटी की प्राप्ति हो जाती है। कहते अनुभवस्या अनुभवत्री अनुभाव्य सापेक्षत्वात् अद्वैत हानि इत्यर्थ। यदि आप अद्वैत में द्वैत की सुख की प्राप्ति करते हैं, अद्वैत में सुख की उपलब्धि होती है, तब तो त्रिपुटी हो जाएगा। कौन? अनुभव ज्ञान हो जाएगा, अनुभव करने वाला हो जाएगा, और अनुभाव्य विषय हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी अपेक्षा से सुख होता है। अनुभव करने वाला, अनुभाव्य ज्ञान विषय हो गया, विषयी और विषयक, ज्ञाता ज्ञान गे इत्यादि तीनों की अपेक्षा से ज्ञाता ज्ञान गे त्रिपुटी, इनकी मान लेने से अद्वैत की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो आगे कहते हैं अद्वैत सुख अधिकरणत्व निषेधम अंगीकरोति सिद्धांते। कहते अद्वैत के सुख के अधिकरणत्व का निषेध करता है, निषेध को अंगीकार करता है। अद्वैत में सुख नहीं होता, अद्वैत में सुख नहीं होता, किंतु अद्वैत सुख रूप ही है। पूर्व पक्षी कहता है अद्वैत में सुख नहीं है, यदि मानते हैं तो त्रिपुटी हो जाएगी। पूर्व पक्षी ने कहा द्वैत में जैसे सुख नहीं उसी प्रकार अद्वैत में भी सुख नहीं है, यदि आप अद्वैत में सुख मानते हैं तो त्रिपुटी हो जाएगी। तो सिद्धांत कह रहा ठीक है, अद्वैत में सुख नहीं है, अद्वैत
सुख का अधिकरण नहीं है, किंतु अद्वैत सुख रूपी ही है, सुख स्वरूप है। कहते अद्वैत का सुख के अधिकरण को निषेध को, सुख के अधिकरण के निषेध को अंगीकार करता है सिद्धांति। इसको लेकर कहते हैं मास्त्वद्वैते सुखम किंतु सुखमद्वैतमेवि किम मानमिति चेन्नास्ति मान आकांक्षा स्वयं प्रभे। तो सिद्धांत कहता है माँ अस्तु अद्वैते सुखम, अद्वैत में सुख ना हो ठीक है कोई बात नहीं, किंतु सुखम अद्वैतम एवं, किंतु अद्वैत सुख रूपी ही है। अद्वैत कैसा है? सुख स्वरूपी है, उसमें द्वैत सुख भली ना हो, किंतु अद्वैत कैसा है? सुख रूप ही है ना। शक्कर शक्कर रूप है ना, मीठा मीठा स्वरूप वाली है, प्रकाश प्रकाश स्वरूप वाला है। प्रकाश में प्रकाश नहीं है, किंतु प्रकाश प्रकाश स्वरूप ही है। कहते अद्वैत स्वरूप है, इसमें क्या प्रमाणम? अद्वैत स्वरूप है किम मानम इति चेत, उसमें प्रमाण बदलाइए। अद्वैत में अद्वैत स्वरूप है कि नास्ति मान आपे मान आकांक्षा स्वयं प्रभु, स्वयं प्रभु आत्मा में, स्वयं प्रभा वाली जो आत्मा है उस आत्मा में प्रमाण की आकांक्षा नहीं है। स्वयं की सिद्धि के लिए वेदांत आत्मा की सिद्धि के लिए किसी दूसरे प्रमाण आदि की अपेक्षा नहीं है। स्वयं प्रभा स्वरूप जो आत्मा है, स्वयं प्रभा स्वरूप जो आत्मा है, स्वयं स्मरण स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा में आत्मा को जानने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आकांक्षा नहीं होती। कहते हैं ही यस्मात् कारणात् अद्वैतम एव सुखम अतः सुखादि कारणम न भवति। कहते हैं ऐसा जिस हेतु से अद्वैत सुख है, अद्वैत ही सुख है, अतः इसी हेतु से सुख आदि का कारण वो नहीं होता, सुख आदि का विषय नहीं होता, सुख का अधिकरण वो नहीं होता, सुख का अधिकरण आत्मा नहीं होती। कहते अद्वैतम सुखम इति, अद्वैत सुख स्वरूप है इसमें, अत्र इसमें किम प्रमाणम क्या प्रमाण है, इति आशंका हो जाने पर अनुवाद पूर्वक तस्य उस अद्वैत का स्वप्रकाशत्व होने से प्रमाण के विषय में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इति किम प्रमाणम, कैसा अद्वैत आत्मा स्वयं प्रकाश होने से प्रमाण के विषय में प्रश्न ही उसके विषय में उत्पन्न नहीं है। उसमें क्या प्रमाण है कि अद्वैत आत्मा सुख स्वरूप है। तो कहते हैं स्वप्रकाश होने कारण, सूर्य स्वप्रकाश स्वरूप है इसलिए उसको प्रमाण की अपेक्षा क्या है नहीं होती। मैं प्रकाश स्वरूप नहीं हूँ, इसमें किसी सूर्य को किसी दूसरे जुगनू आदि से पूछने की जरूरत है नहीं रहती, दीपक आदि से पूछने की जरूरत नहीं रहती। दीपक को अपने जानने के लिए किसी दूसरे दीपक की अपेक्षा नहीं रहती। तो तत्व से प्रकाश का आत्मा का स्वप्रकाश होने से प्रमाण विषयक प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। किम मानम, ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अब आप कहते हैं ननु स्वप्रकाशत्व भी किम प्रमाणम इति आशंका तदीयम ए वचनम प्रमाणम इत्या। पूर्व पक्षी कह रहा है स्वप्रकाश में, सिद्धांत कह रहा है स्वप्रकाश में किम प्रमाणम, ऐसा जो आपने पूछा हमसे स्वप्रकाश में क्या प्रमाण है। सिद्धांति से पूर्व पक्षी ने पूछा कि स्वप्रकाश परमात्मा में प्रमाण क्या है, तो ऐसा इति आशंका को लेकर के तदीय वचनम, तो आप हमसे पूछे कि स्वप्रकाश में स्वप्रकाश परमात्मा में क्या प्रमाण है, ऐसा जो यदि आप पूछ रहे हो इसी आशंका को लेकर के तुम तदीयम वचनम प्रमाणम, आप पूर्व पक्षी का वचन ही प्रमाण रूप से है। आप नहीं कह दी कि सुख अद्वैत में सुख नहीं है, यही वचन हमारी आत्मा के विषय में प्रमाण है क्या ना। उन्हीं का वचन, आप पूर्व पक्षी का ही वचन ही प्रमाण है। आपने कह दिया कि स्वप्रकाश में किम प्रमाणम इति, स्वप्रकाश में प्रमाण क्या है इति, तो तदीय वचन आपका ही वचन प्रमाण है, इसको लेकर के कहते हैं आप पूर्व पक्षी का वचन ही प्रमाण है। तो कहते हैं स्वप्रकाश में आपका वचन ही है कि स्वप्रकाश में, स्वप्रकाश आत्मा में सुख नहीं होता, ये वचन ही आपका प्रमाण है। आता वो सुख स्वरूप है इसलिए उसमें सुख नहीं होता, सुख का प्रमाण नहीं है। स्वप्रकाश में, स्वप्रकाश आत्मा में सुख नहीं है, यानी स्वप्रकाश आत्मा सुख का अधिकरण नहीं है, बल्कि स्वप्रकाश आत्मा सुख स्वरूप है।
यदि आप सुख उसका अधिकरण मानते हैं, आत्मा को आत्मा में सुख मानते हैं तो त्रिपुटी हो जाएगी, इसलिए आत्मा में सुख नहीं होता, अर्थात आत्मा सुख स्वरूपी है। तो उसी को ले कहते हैं स्वप्रवत्ते भवद वाक्यम मानम यस्मादे भवान इदम अद्वैतमभ्युपेत्यास्मिन् सुखम नास्ति भासते। कहते स्वप्रवत्त में, स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा में भगवत भगवान आपका ही वाक्य प्रमाण रूप से है। ऐसा जिस हेतु से स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा में भगवान, भगवत है नहीं आपका, हे भगवान है ना, भगवत भगवान आपका ही वाक्य प्रमाण है, आपका ही प्रमाण का स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा में सुख नहीं होता, ये बाकी आप उस स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा में प्रमाण है। तो भगवान यह कहते हैं भगवान इदम अद्वैतम है, आपने कहा कि है जो अद्वैत है, भगवान आप कहते हैं इदम अद्वैतम है, अद्वैत है ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार करके है अद्वैत है अद्वैत आत्मा है, ऐसा स्वीकार करके अस्मिन अद्वैत आत्मा में सुखम नास्ति, इस आत्मा में सुख नहीं होता। इस प्रकार से आप जो भाषते, इस प्रकार से आप जो कहते हैं, यही वाक्य है प्रमाण रूप से स्वीकार किया गया कि अद्वैत आत्मा में सुख नहीं होता, बल्कि सुख स्वरूप है आत्मा। स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा में आपका वाक्य प्रमाण है, भगवान आपका ही वाक्य प्रमाण है। ऐसा जिस हेतु से, तो भगवान है आपने कहे अद्वैत आत्मा को स्वीकार करके, अद्वैत आत्मा को आपने स्वीकार कर लिया, तो अद्वैत आत्मा में जो आपने है अद्वैत आत्मा है ऐसा स्वीकार करके अस्मिन है इस अद्वैत आत्मा में सुख नहीं होता, ऐसा आपने जो कहा है वही वाक्य हो गया, प्रमाण हो गया। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तदुपत्ति यस्मात् यथा कारणात् भवता प्रमाण निरपेक्षेण अद्वैत अभ्युपेत्या सुखम एव आक्षिप्यते अथा स्वप्रवत्वम इत्यर्थ। कहते हैं जिस प्रकार से यथा जिस कारण से भवता यानी आपके द्वारा प्रमाण के अपेक्षा न किए, प्रमाणों की अपेक्षा किए बिना ही, है ना, निरपेक्षण प्रमाण की अपेक्षा किए बिना ही अद्वैत को स्वीकार करके सुखम एवं आक्षिप्यते, सुख के विषय में आप आक्षेप लगाते हैं कि अद्वैत में सुख नहीं है। अतः इसलिए स्वप्रवत्त, इसलिए आत्मा का कैसा है वो स्वप्रवत्त है, स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा है इत्यर्थ। कहते हैं अब आगे कहते हैं न मया अद्वैतम अभ्युपगम्यते किंतु त्वद उक्तम अद्वैतम अनुद्य दूषते अतो न उक्त सिद्ध इति संकते। पूर्व पक्षी कहता है मेरे द्वारा अद्वैत को स्वीकार नहीं किया गया, पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता है मैंने अद्वैत को स्वीकार नहीं किया, किंतु तुम्हारे द्वारा कहे हुए अद्वैत का अनुवाद करके दोष लगाया है कि उस अद्वैत में सुख कहाँ से आया, यदि अद्वैत में सुख है तो उसका क्या प्रमाण है ना, अनुवाद करके दूसरे थे। अतो इसलिए न उक्त सिद्धि, अद्वैत में सुख हो, अद्वैत की सिद्धि नहीं हो रही, न उक्त मेरे वाक्य की सिद्धि नहीं है। अतः मैंने तुम्हारे वाक्य का अनुवाद किया है कि अद्वैत में यदि सुख मानते तो उसका क्या प्रमाण है। अतो इसलिए न उक्तम, न मेरे द्वारा कही हुई सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि, अद्वैत को मैंने स्वीकार नहीं किया, उक्त सिद्धि नहीं होती, मेरे द्वारा सिद्धि अद्वैत की सिद्धि नहीं होती। इति आशंका को लेकर कहते हैं न अभ्युपेम में हमें द्वैतम तदे बचोनुद्य दूषणम बच्मीति चेतदा ब्रूहि किमासीद्वैततः पुरा। तो कहते हैं मैंने अभ्युपेमी हम अद्वैतम, मैंने अद्वैत को नहीं स्वीकार किया, बल्कि तद है ना, तद बाचो अनुद्य दूषणम, तुम्हारी वाणी को अनुवाद करके मैंने दोष लगाया है
यदि तुम अद्वैत को सुख रूप मानते हो, अद्वैत में सुख मानते हो, द्वैत में सुख नहीं तो अद्वैत में सुख नहीं है। यदि आप अद्वैत में सुख नहीं, यदि आप अद्वैत में सुख मानते हो तो उसके विषय में प्रमाण क्या है? ऐसे तुम्हारी बात वाणी कोई मैंने अनुवाद किया है, अनुवाद करके उसमें दोष लगाया है। यदि आप है तो कहते चेद वचमी, यदि आप ऐसा कहते हो तो तदा हम कहते हैं, यहाँ पर सिद्धांती कहता है यदि आप ऐसा मानते हो तो, चेत बचमी, यदि आप ऐसा मानते हो, मैं ऐसा कहता हूँ, बचमी यार मैं ऐसा कहता हूँ, तो तदा तो ब्रूहि किम आसीद द्वैतता पुरा, तो आप ही बतलाइए कि द्वैत की उत्पत्ति से पहले क्या था। यदि आप पूर्व पक्षी ऐसा मानती हो कि मैंने अद्वैत को नहीं स्वीकार किया और तुम्हारी वाणी को अनुवाद करके दोष लगाया है, यदि आप ऐसा कहते पूर्व पक्षी, यदि आप ऐसा कहें तो बतलाइए तदा उस काल में ब्रूहि तुम ही बतलाइए कि द्वैत की उत्पत्ति होने से पहले क्या था। द्वैत की उत्पत्ति होने से पहले अद्वैत था कि द्वैत था, है ना। द्वैत की उत्पत्ति, द्वैत से पहले क्या था, ये जो द्वैत रूप जगत दिख रहा है इससे पहले क्या था। तो कहते हैं विकल्प का सहन न करते हुए, विकल्प का सहन न होने से अद्वैत स्वीकार, अद्वैत को अद्वैत अनभ्युपगम, अद्वैत को स्वीकार न करना है, अनुपन्नीति, ऐसा मानता हुआ ही सिद्धांति पूछता है पूर्व पक्षी से। हाँ माना नहीं था, तो उसको मनवा रहा है, सिद्धांति मनवा रहा है, फंसा के मनवा रहा है। तो विकल्प को सहन न करता हुआ, विकल्प का सहन न होने से अद्वैत को न स्वीकार करते हुए भी अनुपन्न, है ना, अद्वैत का अनभ्युपगम स्वीकार न करना अनुपन्न है, न करना ऐसे उपन्न नहीं होता। इस प्रकार से मानता हुआ सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है तथा उस काल में यदि आप अद्वैत को नहीं मानते, बताओ द्वैत से पहले क्या था। तो कहते वहां पर किम शब्द आया है ना, किम आसीद, किम क्या था, तो उस किम शब्द को लेकर कहते हैं किम शब्द सूचितम विकल्पम दर्शयति, किम शब्द को के द्वारा सूचित विकल्प को दिखाते हैं, सृष्टि से पहले क्या था। किमा द्वैत मुता द्वैतम अन्यो वह कोटिरंतिमा अप्रसिद्धो न द्वितीयो नुत्पत्तेः शिष्यते ग्रमः। तो कहते हैं सृष्टि से पहले क्या था, क्या अद्वैत था, अद्वैत था अथवा अंतिम कोटि था, द्वैत अद्वैत से विलक्षण था। कहते हैं अंतिम कोटि तो प्रसिद्ध ही नहीं है, द्वैत अद्वैत से विलक्षण तीसरी कोटि तो प्रसिद्ध ही नहीं है, न द्वितीय भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है। तो उत्पत्ति से पहले, है ना, द्वितीय की उत्पत्ति भी नहीं, द्वैत की उत्पत्ति नहीं है, न द्वितीय उत्पत्ति न होने से शिष्यते अग्रिम, मतलब पहला वाला जो विकल्प है वही शेष रहता, अतः सृष्टि से पहले आत्मा ही था। तो यहाँ पर कहेंगे द्वितीया में एक वचन आया है कि नहीं, तो वहां पर एक तीय प्रत्यय होता है तद्धित में, है क्या नहीं, क्या होता है त्रयम में जो आया ना, त्रयम एक वचन का समाहार में तय प्रत्यय हुआ था, तद्धित में प्रत्यय आएगा, एक सूत्र आता है वहां पर, नहीं संख्या या अवयव तय, संख्या से अवयव अर्थ में तय प्रत्यय होता है, ये तय प्रत्यय हुआ था। तो द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा, यहाँ पर दुई और त्रि शब्द को, द्वितीय शब्द के द्वारा तय और तयप को विकल्प से अयच प्रत्यय होता है, क्या होता है अयच, तयप को अयच कर दिया तो क्या त्रयम बन गया, है ना। अथवा विकल्प से अयच होता है और विकल्प से त्रि को अयच कर दिया, एक पक्ष में त्रि कर दिया, एक पक्ष में त्रि को तीय कर दिया, एक पक्ष में अयच कर दिया। तो त्रि को अयच करेंगे तो इकार की लोप हो गया त्रितय, है ना, एक पक्ष में क्या बन गया अयच कर दिया ना, त्रि के स्थान पर अयच कर दिया, त्रि को अयच प्रत्यय कर दिया, तो
इकार का लोप हो गया, त्रवचा, अयच प्रत्यय आकार आन कर जुड़ गया, त्रितया दो रूप बनते हैं। तो वहाँ समूह अर्थ में, किस में अर्थ में, समूह अर्थ में तय प्रत्यय होता है, आयस प्रत्यय और तय प्रत्यय, तीय प्रत्यय होता है। जो तीय आया ना द्वितीय, ये भी समूह अर्थ में होता है, तय प्रत्यय भी समूह अर्थ में हो गया, आयस प्रत्यय भी होता है। द्वि शब्द से परे तय प्रत्यय को, है ना, आयस प्रत्यय विकल्प से होता है। तद्धित का है यहाँ पर, द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा, संख्या है अवयव तय पर, यहाँ पर बनेगा तत्स पूर्ण डट आदि को लेकर के होता है, ठीक है ना। तो द्वितीयम तृतीयम, है ना, त्रियम तृतीयम, त्रितयम और त्रयम। हो जाएगा, हाँ, और तयप होकर त्रियम, त्रितयम बन जाएगा। तयप कर दिया तो त्रितयम बन गया, और ऐश कर दिया तो त्रयम बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से भाव बना, समूह अर्थ में, समहार अर्थ में, समूह समुदाय अर्थ में। तो ये है, तो आपने वो सूत्र भूल गए ना, बहुत दिनों से पढ़ने पर अरे नहीं उठता है। तो तद एक बार, इसलिए लघु क्या है, बार बार पढ़ाने वाले है ना, देखते रहते हैं पुस्तक, इसीलिए साथ में रखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले। यदि भूल गए तो तुरंत देख लिया, सही है गलत। अब वहां पर तीय गिस्तु आया ना, वो तीय प्रत्यय यहीं से आया गया है, वो तो वहां का है, उणादि प्रत्यय का था, उणादि का, लिंगानुशासन उणादि का, किंतु तीय प्रत्यय की अनुमति इसी से आएगा, द्वितीय तृतीय वाला। अब आगे कहते हैं, तो क्या हो गया, द्वितीय है ना, न द्वितीय, द्वैत भी नहीं है, उत्पत्ति न होने से। तो शिष्यते अग्रम, अग्रम पहला जो विकल्प है अद्वैत, सृष्टि से पहले कौन अग्रम था, अद्वैत था, वो पहले ही शेष रहता है। अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तृतीयम पक्षम निराकर होती है, तृतीय पक्ष को निराकरण करते हैं। यहाँ पर तीय प्रत्यय हो गया, त्री शब्द से तीय प्रत्यय हो गया, ये भी समुदाय आत्मा ही है कि नहीं। वहां पर तीय तया अयच ये विकल्प से प्रत्यय होते हैं, अन्य डट भी होता है, थुक भी होता है, तो वो बोलते हैं कि अंतिम कोटि, जो अंतिम कोटि है ये तो प्रसिद्ध ही नहीं है। तीन कोटि है, द्वैत, सृष्टि से पहले के अद्वैत था, अथवा द्वैत था, अथवा अंतिम कोटि था। तो अंतिम कोटि तो प्रसिद्ध है नहीं, द्वैत अद्वैत से विलक्षण कोई तीसरी कोटि तो प्रसिद्ध ही नहीं है। कहते द्वैत अद्वैत विलक्षण रूपस्य लोक आदर्शनाद इति भावा, द्वैत अद्वैत से विलक्षण रूप का लोक में देखा, लोक में दर्शन नहीं होता। द्वितीय पक्ष निराकरण न द्वितीय भी सृष्टि से पहले नहीं था, उत्पत्ति, द्वैत की उत्पत्ति से पहले द्वितीय भी नहीं था। तत्र हेतु कहते, उसमें हेतु कहते उत्पत्ति न होने से, द्वैत की उत्पत्ति न होने से। तो एक सदैव स्वामी दमग्र आसीत एकमेव अद्वितीय नेहा नास्ति जना इत्यादि वाक्य है। सदैव स्वामी दमग्र आसीत, सृष्टि होने से पहले हे सत्य, हे सौम्य सत्य ही था। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीय, बोलते हैं हे सौम्य, सृष्टि से पहले, ये जो सृष्टि देख रहा है ना, इससे पहले कौन, सत परमात्मा, एक सत परमात्मा ही था, वो अद्वितीय था, अद्वितीय परमात्मा ही था। तो कहते हैं अतः प्रथम पक्ष को कहते हैं द्वैत का तदानी, उस काल में उत्पत्ति न होने से इति भावा, उस काल में सृष्टि से पहले उत्पत्ति, द्वैत की उत्पत्ति नहीं थी, तो उत्पत्ति नहीं तो फिर कैसे द्वैत की उत्पत्ति, उत्पत्ति द्वैत कहाँ से आएगा, सृष्टि से पहले द्वैत आया ही नहीं था। तो कहते प्रथम पक्ष ही परिशेष रखता है, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्य माणे संप्रत्यय परिशेषा, ये परिशेष ने आया है। प्रसक्त का निषेध कर दिया, द्वैत का निषेध कर दिया, प्रसक्त प्रतिषेधे, और अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र की प्रसक्ति नहीं हुई, अन्य कोई बचा नहीं है, अन्य कोई आ नहीं रहा। प्रसक्त का जो आ रहा था उसका निषेध कर दिया, प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र अप्रसंग, अन्य का कोई प्रसंग है नहीं है, अन्य आने का कोई प्रसंग सवाल ही नहीं है। और प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र अप्रसंग शिष्य माणे, जो शेष बचा उसी का ज्ञान होता है।
तो शिष्यमाणी संप्रत्यय परिशेष, शेष का जो संप्रत्यय है, शेष वस्तु का जो संप्रत्यय उसी का ही परिशेष रूप से गृहीत हो जाता है। प्रसक्त विद्यमान का निषेध है ना, प्रसक्त का जो विद्यमान था उसका आवादर्शन हो गया, आदर तत्व लोपा से लोप हो गया। तो प्रसक्त जो प्रसक्त का द्वैत था उसका निषेध कर दिया, अन्य अब कोई द्वैत आ नहीं रहा, तो परिशेष रूप से क्या बचा, अद्वैत ही बचा। आगे कहते हैं तरंग आने के बाद समुद्र था। हाँ, तरंग आने से पहले वो तरंग भी समुद्र ही था, तो समुद्र ही था, जल पूरा समुद्री रूप ही है। तो कहते हैं ननु उक्तेन प्रकारण 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 है ना, प्रकारण है ना, हाँ नहीं प्रकारणात प्रकारण हो ना, प्रकारण प्रकारण ही होने चाहिए। हाँ ये ठीक है। ननु उक्ते आपके प्रकारण है ना, हाँ एक है करी किया ना। ननु उक्तेन प्रकारण अद्वैत युक्त्या एव सिद्ध्यति न अनुभवेन इति चोदयति। उक्त प्रकार के द्वारा अद्वैत की सिद्धि हुई। कहते ननु उक्त प्रकार से अद्वैत की, अद्वैत किसके द्वारा, उक्त प्रकार से युक्ति के द्वारा ही अद्वैत की सिद्धि हुई है, न अनुभव, अनुभव के द्वारा अद्वैत की सिद्धि नहीं हुई। उक्त प्रकार से अद्वैत को युक्ति के द्वारा सिद्ध किया गया है। अद्वैत उक्त प्रकार से, कही हुए प्रकार से, पीछे के सूत्रों के श्लोकों के प्रकार से अद्वैत आत्मा को युक्तियों के द्वारा, न्याय के द्वारा ही सिद्ध किया, तर्क के द्वारा सिद्ध किया है, अनुभव के द्वारा वो सिद्धि नहीं हुई। इस प्रकार से शंका पूर्व पक्षी करता है। कहते हैं अद्वैत सिद्धिर्युक्त नानुभूतेति चेदवदा निर्दृष्टान्तः सादृष्टान्ता वा कोप्यंतरमत्र नो। कहते पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी यदि सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी से, अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा यही हुई है, अनुभव के द्वारा नहीं है। यदि आप ऐसा कहते हो तो, है ना, अद्वैत की सिद्धि युक्ति द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा ही, तर्क के द्वारा ही हुई है। अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा, तर्क प्रमाण के द्वारा ही सिद्धि हुई है, अनुभव के द्वारा नहीं हुई। अद्वैत की सिद्धि अनुभूति में तो आ ही नहीं रहा। अनुभूतेति, अनुभूत्या इति, हाँ उसको एक आध लगा ली, अनुभूत्या इति, अनुभूति के द्वारा, अनुभूति रूप से, अनुभव का विषय नहीं हो रहा, अनुभव रूप से, ना अनुभव के द्वारा। यदि आप ऐसा कहते हो तो बताओ, हम पूछते हैं कि जो अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा हुई है, कि निर्दृष्टांत को दृष्टांत रहित होकर के अद्वैत की सिद्धि हुई है, अथवा सदृष्टांत, दृष्टांत को लेकर के अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा हुई है, अथवा न कोपी अन्य तरम अत्र नो, इस अद्वैत की सिद्धि में इससे भिन्न कोई तीसरी कोटि तो है ही नहीं है ना। कोपी अन्य तरम, इन दोनों में से भिन्न तीसरी कोटि तो है ही नहीं है ना। तो ये इन दोनों क्या अद्वैत की सिद्धि आप युक्ति के द्वारा मानते हैं तो हम पूछते हैं कि अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा मानते हैं तो क्या बिना दृष्टांत की अद्वैत की सिद्धि हो गई, युक्ति के द्वारा सिद्धि हुई, अथवा सदृष्टांत, दृष्टांत को लेकर के अद्वैत की सिद्धि हुई है। तो कौन हुई, तो को अपि अन्यतरम, इन दोनों में से एक, अत्र नो, इस विषय में, है ना। अच्छा, इससे भिन्न तीसरा कोई तो पाठ वो है क्या नहीं है, विकल्प है ही नहीं है। तो कैसे टीकाकार कहते हैं अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा ही होती है, अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा हुई है, इति उक्त जो आपने कहे हैं, ऐसे विकल्प को सहन न होने से अनुपन्नम, विकल्प का सहन न करते हुए उत्पन्न नहीं होता, ऐसा मानते ही उक्ति के विषय में सिद्धांत विकल्प करता है। बताइए आप, जो अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा हुई है तो निर्दृष्टांत हुई है, सदृष्टांत हुई है। तो विकल्प के न्यूनता को निराकरण करते को भी, इन दोनों विकल्प रहे, तीसरी विकल्प तो है ही नहीं। कोई भी अन्यत्रम, कोई भी विकल्प
तीसरा नहीं है। अन्यत्रम अत्र इस विषय में, है ना, अत्र इस विषय में कोई तीसरा दृष्टांत नहीं है, नो, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं कृतम विकल्प को लेकर कहते हैं, किसको? प्रथम पक्ष के उपहास को निराकरण, प्रथम पक्ष को निर्दृष्टांत है, पहला पक्ष है निर्दृष्टांत, दूसरा सदृष्टांत, है ना। इस पहले पक्ष को उपहास पूर्वक निराकरण करते हैं, उपहास पूर्वक। नानुभूतिर्न दृष्टांत इति युक्तिस्तु शोभते सादृष्टान्तत्वपक्षे तु दृष्टांतम बद में मतम। कहते हैं यदि आप कहते हो कि अनुयुक्ति के द्वारा ही अद्वैत की सिद्धि हुई है, अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव अद्वैत के विषय में अनुभव नहीं हो रहा, ना अनुभूति, तो ये अनुभव नहीं हो रहा, तो बिना अनुभव के दृष्टांत भी, तो वो दृष्टांत बदलाइए। कहते जब अनुभव युक्ति के द्वारा ही, युक्ति के द्वारा ही अनुभव, अरे वेदांत किसकी अद्वैत सिद्धि हुई है, अनुभव के द्वारा नहीं हुई, तो कहते ना दृष्टांत, तो उसके विषय में, युक्ति के विषय में, युक्ति के द्वारा सिद्धि की हुई अद्वैत, युक्ति के द्वारा सिद्ध हुई अद्वैत है, उस अद्वैत के विषय में आपको दृष्टांत देना, आप पूर्व पक्षी को दृष्टांत देना चाहिए। कहते न दृष्टांत, दृष्टांत नहीं है, आत्मा युक्ति के द्वारा सिद्ध हुई आत्मा की सिद्धि में दृष्टांत नहीं है। इति यदि आप ऐसा कहते हो जो, तो आपकी युक्ति कैसी है? शोभनीय है। दृष्टांत नहीं है तो आपकी युक्ति कैसी है? युक्ति न होकर के युक्ताभास है, यानी तस्य उस युक्ति के, उस युक्ति का, अद्वैत युक्ति के द्वारा युक्ति की न युक्ति का दृष्टांत कोई नहीं है। तो युक्ति ऐसी आपके मुख में ही ये शोभा पाती है। ये युक्ति कैसी है? आता उस युक्ति के वैसे, युक्ति के द्वारा सिद्ध हुई सिद्धि की, और युक्ति के द्वारा सिद्ध हुई अद्वैत की सिद्धि में, अद्वैत की सिद्धि में युक्ति में, युक्ति की के दृष्टांत नहीं है। ऐसी जो वाणी है वो आपके मुख में ही, आप पूर्व पक्षी के मुख में ही शोभा पाती है, है ना। तो आप पूर्व पक्षी के मत में ही ये शोभा पा रही है। तो इस प्रकार से दृष्टांत से रहत युक्ति अनुपन्न। अब आगे कहते हैं तो कि सदृष्टांत, और कहते हैं सदृष्टांत पक्ष में, है ना, दूसरे पहले पक्ष में से अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं है, तो इसी दृष्टांत भी उसका नहीं है। इति जो युक्ति है वह युक्ति तो आपके मुख में शोभा पाती है। दृष्टांत पक्ष में, सदृष्टांत पक्ष में, है ना, युक्ति के द्वारा, तो दृष्टांत के द्वारा अद्वैत सिद्धि हुई, ऐसे युक्ति के द्वारा हुई है। तो दृष्टांत पक्ष को लेकर कहते हो दृष्टांत में तो बताइए, तो दृष्टांत आप देना चाहते हैं तो उभयवादी सम्मत दृष्टांत को कहें। उभयवादी सम्मत होता है वही दृष्टांत होता है, एक वादी के पक्ष में दृष्टांत नहीं होता। जब भी दृष्टांत देना हो तो उभयवादी सम्मत, पूर्व पक्षी और सिद्धांत पक्ष के सम्मत होना चाहिए। दो विरोधी पार्टियों के सुनने का विषय सम्मत होना चाहिए, तभी वो दृष्टांत होता है। एक पक्ष का एक पक्ष में हो जाए, एक वादी के मत में तो लग रहा है, दूसरे वादी के मत में नहीं लग रहा, तो वो दृष्टांत नहीं होता। तो सदृष्टांत पक्ष में तो दृष्टांत को बता में मतम, दोनों के सम्मत में, हमारे मत के अनुसार आता, दोनों के सम्मत मत में ही, सम्मति में दृष्टांत को कहें। दृष्टांत से रहत युक्ति अनुपन्न होती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव इति, अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा ही हो, युक्ति के द्वारा ही हुई है। इति ऐसा वर्णन करने वाले पूर्व पक्षी के द्वारा अनुभूति तावन नानु, जो अनुभूति है उसका अनुभव उसको नहीं है, अद्वैत की अनुभव नहीं है, ऐसा ताव अनुभूति तावत न अनुभूयते न अभ्युपेयते, अभ्युपेयते, है ना, उसका अनुभूति का अनुभव उनको नहीं है। ऐसी युक्ति कहते हैं युक्तिस्तु, और कहते हैं युक्तिस्तु दृष्टांत प्रदर्शन अंतरण न किंचित साधयति। जो युक्ति है वह दृष्टांत के प्रदर्शन किए बिना किंचित सिद्ध नहीं होती। जो आप युक्ति के द्वारा अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं,
उसकी जब तक सिद्धि नहीं हो सकती जब तक उसको दृष्टांत न दिया जाए। यदि आप कहते दृष्टांत नहीं है, युक्ति की सिद्धि करने के लिए दृष्टांत नहीं है, तो वो आपके मुख्य की शोभा है। अब जो युक्ति है, न्याय है, अनुमान है, उसको प्रत्यक्ष दृष्टांत देना चाहिए। युक्ति यानी अनुमान, अनुमान की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए। दृष्टांत यानी प्रत्यक्ष प्रमाण। आप अनुमान के द्वारा आप अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं, है ना, पूर्व पक्षी अनुभव का विषय तो हुआ नहीं है आपको, तो अद्वैत के द्वारा अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा कर रहे हैं, तो युक्ति के विषय में उस युक्ति को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष दृष्टांत तो देना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टांत के बिना युक्ति यानी अनुमान प्रमाण की गति नहीं है। तो न दृष्टांत युक्ति तो दृष्टांत प्रदर्शन के बिना न किंचित साधि कुछ ही वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकती। अतो इसलिए न दृष्टांत नहीं है उसके विषय में अद्वैत युक्ति के द्वारा युक्ति की सिद्धि करने, अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा सिद्ध करने में दृष्टांत नहीं है। इति युक्ति तो फिर अयुक्त है, इति भावा युक्ति कैसी युक्त है, युक्ति युक्त नहीं है। दृष्टांत से रहित युक्ति उत्पन्न नहीं होती। जो दृष्टांत नियम कौन बना रहे हैं, दृष्टांत से रहित युक्ति यानी प्रमाण है। प्रमाण की गति, अनुमान प्रमाण की जो गति होती है प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर टिकी हुई रहती है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है तो फिर अनुमान प्रमाण कैसे चलेगा, तरीका तो होगा। प्रत्यक्ष दृष्टांत यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी दृष्टांत को कहते हैं प्रत्यक्ष। तो पूर्व पक्षी से कह रहा है सिद्धांति आपको अनुभूति तो नहीं हुई वेदांत की, स्वयं प्रभा रूप आत्मा की, और युक्ति के द्वारा आप अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं। तो उस युक्ति के द्वारा जब आप अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं तो उस युक्ति को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत आपको बतलाना चाहिए, है ना। दृष्टांत ये ऐसा धूमत हाँ मानस दृष्टांत है। पर्वत वन्यमान धूमत्वात, पर्वत वन्य वाला धूम रूप लिंग हेतु से ऐसा मानस है। तो मानस जैसे दृष्टांत है तो मानस प्रत्यक्ष है कि नहीं है। तब मानस प्रत्यक्ष को लेकर के ही पर्वत रूप अनुमान के पर्वत में देखे गए धूम के द्वारा अग्नि की सिद्धि हो रही है ना। जब तक हम व्याप्ति नहीं घट पा रही मानस में तब तक पर्वत में देखे गए धूम से बनने का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक हमने मानस में व्याप्ति नहीं घटाई, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बनने, इस प्रकार की व्याप्ति रूप दृष्टांत को नहीं घटाया, है ना, व्याप्ति रूप दृष्टांत को नहीं घटाया, तब तक हम पर्वत में प्रत्यक्ष धूम को देख भी रहे हैं, उससे अग्नि का ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने व्याप्ति को घटाया नहीं। जब व्याप्ति को हमने घटा लिया, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य यथा मानसम, जैसे जहाँ जहाँ पर धूम होती वहां पर वन्य होती, जैसे मानस यानी रसोई घर में, मानस मतलब रसोई घर में जैसे गैस चूल्हे पर नहीं लकड़ी वाले चूल्हे पर, लकड़ी वाले चूल्हे पर धुआं निकलता रहता है, तो धुआं निकलता तो नीचे आग जलती रहती है। तो ऐसी व्याप्ति जो हमने मानस से चौतवाल में, चौराहे पर चौतवाल में और मानस में घटाई, उसी प्रकार पर्वत के ऊपर धूम उड़ता हुआ देखा, धुआं उड़ता हुआ देखा, उससे अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ पर अग्नि है, उसके नीचे अग्नि है। अभी अनुमान से अद्वैत को सिद्धि कर रहे हैं। पूर्व पक्षी अद्वैत अनुमान को सिद्धि कर रहा है अनुमान से, तो सिद्धांत से पूछा आप युक्ति के द्वारा अनुमान के द्वारा अद्वैत सिद्धि कर रहे हैं, तो फिर तो उसके विषय अद्वैत अनुमान की सिद्धि के लिए तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए, दृष्टांत देना चाहिए। दृष्टांत नहीं है तो आपके मुख की शोभा है वो। तो कहते हैं वहां पर कहते हैं अब तो इसी दृष्टांत नहीं है तो युक्ति कैसे अयुक्ति हो जाएगी, इति भावा। तो कहते हैं द्वितीय विकल्प है, द्वितीय में विकल्प है, द्वितीय में विकल्प करके द्वितीय के विकल्प की प्राप्ति हो जाने पर उभयवादी संप्रतिपन्नो दृष्टांत कहना चाहिए। द्वितीय विकल्प में उभयवादी संप्रतिपन्न, उभयवादी संप्रतिपन्न है ना, संप्रतिपन्न के समान दृष्टांत देना चाहिए। उभयवादी सम्मत संप्रतिपन्न है ना, विकल्प संप्रतिपन्न कभी कभी स्वप्न बताया जाता है, उभयवादी सम्मत जाता है। ये वाक्य है ना, जैसे जहाँ पर प्रसंग आता है उसी प्रकार जुड़ जाता है। संप्रतिपन्न शब्द है उभयवादी संप्रतिपन्न, तो यहाँ पर
संप्रतिपन्न शब्द हो गया अवयवादी सम्मत है। और कहीं कहीं वहां पर यह है स्वप्न के विषय में दृष्टांत आ जाता है संप्रतिपन्न के समान, संप्रतिपन्न वत, जैसे मांडुकारिका में आया कि नहीं आया संप्रतिपन्न वत। स्वप्न स्वप्न ज्ञान के समान, स्वप्न के समान, स्वप्न ज्ञान तो हो रहा है किंतु विषय है ही नहीं है। तो संप्रतिपन्न भी विशेष शब्द है, ये सब में आते रहते हैं। संप्रति तो अलग रहता है, संप्रति वार्ता ऐसा हमने कभी संप्रति वार्ता भी है और क्या वार्ता जोड़े संप्रति वार्ता आप समाचार सुने। हाँ संप्रतिपन्न संप्रति वार्ता है। संस्कृत वार्ती, संस्कृत वार्ती, हाँ दूर अभी भी आते हैं समाचार तो आते 15 मिनट तो देते हैं। देखते हैं। तो कहते हैं दृष्टांत तो कहना चाहिए, संप्रतिपन्न दृष्टांत कहना, वो विवादी सम्मत है, संप्रतिपन्न दृष्टांत कहना चाहिए, सदृष्टांत है, सदृष्टांत पक्ष में तो विवादी सम्मत कहना चाहिए। तो आगे कहते हैं तभी दृष्टांतेन अद्वैतम साधिति, दृष्टांत के द्वारा अद्वैत को सिद्ध करूंगा साधयामी इति, इस प्रकार शंका करके पूर्ववादी कहता है। मैं आप पूर्व पक्षी ने सिद्धांत निकाला तो सदृष्टांत रूप से तो उभयवादी सम्मत दृष्टांत देना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है तो तभी तब तो दृष्टांत के द्वारा मैं अद्वैत को साधयामी सिद्ध करूंगा, इस प्रकार की इस शंका को लेकर के कहते हैं। अद्वैतः प्रलयो द्वैता नोपलम्बेन सुप्तिवत् इति चेत् सुप्तिरद्वैते त्यत्र दृष्टान्तमीरया। कहते हैं अद्वैत प्रलय अवस्था में अद्वैत देखा जाता है, जैसे प्रलय में अद्वैत देखा जाता है ना। प्रलय अवस्था में क्या, प्रलय में कोई द्वैत नहीं रहता महाप्रलय में, और उसी प्रकार द्वैत की उपलब्धि नहीं होते, सुप्तिवत है, विवाद का विषय भूत जो अद्वैत है प्रलय अवस्था में अद्वैत सिद्ध होता है, द्वैत की उपलब्धि न होने से सुप्तिवत है ना। यहाँ पर न्याय पक्ष हो गया, फिर सुप्तिवत दृष्टांत हो गया। दृष्टांत तो पक्ष के सहित है, सपक्ष, पक्ष के सहित सपक्ष हो गया जिसमें हेतु विद्यमान हो, पक्ष सपक्ष विपक्ष, पक्ष सपक्ष विपक्ष आदि को। तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, अद्वैत प्रलय अवस्था में, प्रलय अवस्था में अद्वैत की सिद्धि होती है, प्रलय अवस्थायाम अद्वैत सिद्धि अर्हतुम द्वैत अनुपलम्भात है, द्वैत अनुपलम्भात सुप्तिवत है ना। अद्वैत प्रलय अवस्था में द्वैत अद्वैत की सिद्धि होती है, क्यों, द्वैत की उपलब्धि न होने से, सुप्तिवत होगा कि नहीं अनुमान। तो प्रलय अवस्था में द्वैत अद्वैत सिद्धि हो जाएगी है ना, वहां पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। सुसुप्ति में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि का भार नहीं होता, इसलिए वहां पर सुसुप्ति में अद्वैत है। जैसे सुसुप्ति में अद्वैत है उसी प्रकार मूर्छा में भी होता है, मूर्छा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि का भाव हो जाता है। समाधि में, समाधि है, मूर्छा है और सुसुप्ति है, इसमें और महाप्रलय अवस्था में अद्वैत रहता है। एक यहाँ पर देखे दो प्रकाश के बीच में अद्वैत रहता है ना। भगवान भास्कर ने लिखा है, भगवान भास्कर, जैसे हम एक प्रकाश टॉर्च का प्रकाश मारेंगे, दूसरे टॉर्च का प्रकाश मारेंगे, एक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो जैसे दो प्रकाश के बीच में सूर्य का प्रकाश पृथक ही रहता है, संधि में बीच की दोनों प्रकाश की संधि में वो निर्विशेष आत्मा रहता है। हाँ, संधि में ब्रह्म रहता है। तो थोड़ा दिन के पहले मैं पढ़ा, एक्चुअली परमात्मा का अनुभव होता है बीच मध्य में,
जागृत स्वप्न। हाँ तो जागृत नहीं, संधि में, जागृत और स्वप्न की संधि में, स्वप्न और सुषुप्ति की संधि में। कब अनुभव में कब आता है तो पहले सुबह उठते हैं ना, यही ठीक समय है, उसी समय विचार पूरा करने बहुत आसानी होता है। तो वहाँ पर संधि हो गया, संधि दो प्रकाश के बीच में संधि में सूरज का प्रकाश दिखता है, दो टॉर्च के प्रकाश की संधि में दीवार पे हम मारेंगे दो टॉर्च के, वहां पर जो बीच रहेगा सूर्य का प्रकाश है, उससे सूर्य का प्रकाश, व्यापक सूर्य का प्रकाश दिखता है। तो वो संधि दो प्रकार की संधि में व्यापक प्रकाश दिखता है। उसी प्रकार तीनों अवस्थाओं के बीच की संधियों में परमात्मा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि चेत, यह तो कहते हैं अद्वैत में है, पहले अवस्था में अद्वैत की सिद्धि होती है क्योंकि द्वैत की उपलब्धि न होने से सुषुप्तिवत। तो यदि आप ऐसा कहते हो, यदि आप ऐसा पूर्व सिद्धांत कहते हैं, यदि आप ऐसा कहते हो तो सुषुप्ति में अद्वैत की सिद्धि होती है तो चाहे सुषुप्ति में अद्वैत सिद्धि हो जाने पर अत्र ऐसे सुषुप्ति में दृष्टान्तम ही रहा, सुषुप्ति के विषय में दृष्टांत आपको वर्णन करना चाहिए, सुषुप्ति के विषय में दृष्टांत देना चाहिए। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं प्रलय द्वैत से रहित होने के, प्रलय अवस्था में द्वैत रहित द्वे भवितुम अर्हति, प्रलय अवस्था में द्वैत से रहित होने के योग्य है, अद्वैत की सिद्धि हो जाती है क्योंकि द्वैत की उपलब्धि न होने से, द्वैत की अनुपलब्धि मत होने से, है ना, द्वैत की अनुपलब्धि मत वाला होने से, आगे द्वैत की उपलब्धि न होने से, यो द्वैत अनुपलब्धि मान सा द्वैत रहितो यथा स्वप, जो द्वैत की अनुपलब्धि वाला होता है, द्वैत की उपलब्धि वाला नहीं होता है, वह द्वैत से रहित होता है, यथा स्वप है, ये व्याप्ति घटा दी, जहाँ पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती वह द्वैत से रहित होता है। जैसे सुषुप्ति में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वहां पर अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। तो ननु कहते, ननु एवं साध्यता, इस प्रकार से यदि साध सिद्ध करते हो तब तो स्वसुप्ति दृष्टान्त पर सुप्ति दृष्टान्त वाह, कहते इस प्रकार स्वप्न को सुसुप्ति में पहले अवस्था सुसुप्ति रूप दृष्टांत को लेकर के अद्वैत की सिद्धि कर रहे हो, तो हमें पूछते हैं तो तब है जो स्व सुसुप्ति का दृष्टांत आप पूर्व पक्षी दे रहे हो अथवा पर दूसरे की सुसुप्ति का दृष्टांत दे रहे हो अद्वैत की सिद्धि में, युक्ति के द्वारा अद्वैत की सिद्धि में स्व की सुसुप्ति का दृष्टांत दे रहे हो अथवा दूसरे पुरुष की सुसुप्ति का अद्वैत की सिद्धि में दृष्टांत दे रहे हो। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने, विकल्प हो जाने पर कहते हैं आद्य, पहली स्व अद्वैत की सिद्धि में युक्ति के द्वारा अद्वैत की सिद्धि में स्व की सुसुप्ति का दृष्टांत दे रहे हैं, ऐसे में तो तत्स उस सुसुप्ति का स्व की सुसुप्ति का पर के प्रति सिद्ध न होने से परम प्रति असिद्धत्व तसिद्ध है दृष्टांतरम वक्तव्यम, कहते हैं स्वयं की जो सुसुप्ति है वो प्रमाण नहीं होती, स्वयं की सुसुप्ति माने नहीं, मैंने हमको तो पता है ना नहीं, जैसे इसलिए भगवान भास्कर ने कितने ग्रंथ लिखे, वेदांत लिखे है ना कि नहीं लिखे, वेदांत ब्रह्म सूत्र आदि लिखने से पहले बहुत से ग्रंथ लिख दिए होंगे, किंतु उन्होंने अपना कोई भी वाक्य प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं दिया। जब भी प्रमाण दिया है तब स्मृतिकारों को दिया है, उनसे पहले के आचार्यों को दिया है, उससे पहले के और आचार्य स्मृति पुराणों का उदाहरण उन्होंने दिया है, अपने स्वयं का वाक्य प्रमाण नहीं दिया। इसी स्वयं के व्यक्ति का स्वयं प्रमाण नहीं होता। अच्छा भाष्य मत श्वेतरोपनिषद का भाष्य तो इसलिए शंकराचार्य भगवान का नहीं मानते क्योंकि आनंदगिरी टीका ही नहीं है उसपे, प्रधान रूप से आनंदगिरी टीका नहीं, और लिपि मतलब जो साक्षात्कारी शैली भगवान भास्कर की जैसे सरल अर्थ में लिखते हैं ऐसे उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से कहते आद्य में उस सुसुप्ति का पर के प्रति दूसरे के प्रति सिद्ध न होने से उसकी सिद्धि के लिए तो सुसुप्ति की सिद्धि के लिए दूसरा दृष्टांत कहना चाहिए, इति रहा, इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है ना।